let me record also. Okay, so सिमुलेशन ऑफ मॉडल्स से मैं आज स्टार्ट करूँगा और इस हवाले से मुझे थोड़ी सी आप लोगों की बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए कि मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है उसमें लेट्स से कैन यू डू यू वर्क विद मैटलैब। इसमें ज़रा मुझे बता दें कि आप लोग कितना मैटलैब के साथ कितना कंफर्टेबल हैं, या और कोई सिमुलेशन मॉडल आप लोग यूज़ करते रहें तो। वैसे प्रीवियसली मैटलैब यूज किया है बैचलर्स में, आई थिंक बट थोड़ा रिकॉल करने की जरूरत है। ओके। अच्छा, ये अगर मैं चाहूँ कि ये ऑटोमेटिक एडमिट आ जाए तो इसका क्या तरीका होगा, क्योंकि बार बार मुझे जाना पड़ रहा है एडमिट करने के लिए। सो लेट मी गो। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अगर आप स्केड्यूल करेंगे ना तो उसमें वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग द मीटिंग हम कर सकते हैं इसको। आई डोंट थिंक। मिल गया मुझे। इनेबल वेटिंग रूम अनेबल कर दिया, यू डिसेबल द वेटिंग। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। ओके, सो अब मेरा टारगेट ये है कि हम एक्सप्लोर करें, मैटलैब को भी हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, और हम पाइथन को भी हम यूज़ करेंगे फॉर द सिमुलेशन पर्पसेस, राइट। और मैटलैब में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ये है थ्रू लाइक मैटलैब प्रोग्रामिंग, ओके, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम सिमुलिंक यूज़ करें, जिसके अंदर हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, ब्लॉक डायग्राम प्लस प्रोग्रामिंग दोनों यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज़ अवर टारगेट कि हम जो भी हमारे पास सिस्टम्स आए उनको हम मॉडल करके देख सकें, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं इस बात पे कि हमने ये जो सिमुलेशन करनी है वो हम करेंगे किस तरह से और किस सिस्टम्स की करेंगे। प्रैक्टिकली जो स्टेप्स हमारे पास हैं, so the thing is for this course we will be given the mathematical model, और ये मैथमेटिकल मॉडल किसी भी चीज़ का हो सकता है ऑफ अ सिस्टम। अब मैं अभी इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि ये सिस्टम जो है ये वेदर ये नॉन लीनियर है या फिर ये लीनियर है, राइट। क्योंकि हमने देखा था कि सिस्टम जो है पार्शली कहीं पे तो लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट, एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन माय मेन एम है वेदर इट इज़ लीनियर और नॉन लीनियर। इन आइदर केस मेरे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है और आई वांट टू सिमुलेट दिस मॉडल। ठीक है, ये मेरा एक टारगेट है, गिवन मैथमेटिकल मॉडल। अच्छा, अब मैथमेटिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल मॉडल हमें पता है कि अगर लीनियर है, नॉन लीनियर है, इट विल बी सम काइंड ऑफ डायनामिक मॉडल है, तो हमारे पास कुछ या तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या फिर हमारे पास मल्टीपल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास काफ़ी इसकी एग्जांपल्स आएंगे। मैं अभी बीच में फिर रेफर भी करूंगा बुक के पेजेस को कि जहाँ से मैं ये एग्जांपल्स हम इनको देखेंगे, राइट। सो नाउ आई विल मेक अ स्मॉल सिस्टम हियर। अब हम कंट्रोल के हिसाब से हमें कुछ चीज़ों की क्योंकि हमने मैथमेटिकल मॉडल करना है तो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं फॉर ओवर से। तो एक तो ये कि इसकी जो आउटपुट्स हैं दे विल बी वाई, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा आउटपुट्स होंगी तो इट विल बी y1 y2 एंड सो ऑन, yn हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ym कर लेते हैं हम। ठीक है,
सो दिस विल बी अ कंप्लीट वेक्टर कैपिटल Y। ठीक है, अभी हम एक स्मॉल सिंगल आउटपुट से शुरू करेंगे। इसके अलावा इनपुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसकी U से। ठीक है, और दिस कैन बी ए स्मॉल u, सिंगल इनपुट है, या फिर ये U1 U2 एंड सो ऑन U मल्टीपल हो सकती हैं। लेट्स से अभी हम P कह देते हैं, फिर हम बुक की नोटेशन में देखेंगे कि ये विच वन इज द बेस्ट वन। इसी तरह इसके अंदर जो डायनेमिक्स है, इसकी जो डायनेमिक्स है, इट इज कैप्चर्ड बाय हमने लास्ट टाइम एक चीज यूज की थी जिसको हमने स्पेशली नाम दिया था और हमने डिफाइन किया था इसको स्टेट। सो स्टेट हैज अ बिग मीनिंग, और स्टेट के लिए हम यूज करेंगे द लेटर x और स्मॉल x फॉर सिंगल, x1 x2 एंड xn तक जो है ये हो जाएंगी हमारे पास लेट्स से कैपिटल X। ठीक है, इज इट क्लियर? सो वी हैव what we have a system, उसकी कोई इनपुट है और उसकी कुछ स्टेट्स हैं। ठीक है, और उसकी एक सेट ऑफ आउटपुट्स हैं। तो ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टर्मिनोलॉजी की। एंड इफ वी यूज सम काइंड ऑफ, अच्छा इसको मैं अभी एक्सपेंड कर देता हूँ। आई होप के कुछ केसेस में ये चीज़ आएगी। डी विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल जो भी डिस्टर्बेंस होगी, और हम ये देखेंगे ये डिस्टर्बेंस ना सिर्फ ये कि ये स्टेट्स पे डायरेक्टली एक्ट करती है, समटाइम्स हमारे पास ये डायरेक्टली आउटपुट भी आती है, लेकिन हम इसको स्टेट, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये अभी स्टेट के ऊपर आपके पास जो है कि डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। सो दीज आर द वेरिएबल्स, राइट? यहाँ तक सो फार सो गुड, कोई इसमें तो इशू नहीं है। सर ये डिस्टरबेंस वांटेड है या अनवांटेड है, मतलब कि ये जानबूझ के लाई जा रही है ताकि जैसे ऑसिलेट को सस्टेन किया जाए, या ये अनवांटेड डिस्टरबेंस है आउटसाइड सोर्स से आ रही है? डिस्टर्बेंस इज समथिंग जो वेरी गुड क्वेश्चन। डिस्टर्बेंस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, और दिस इज समथिंग अनवांटेड और वांटेड तो मैं नहीं कहूँगा, बट दिस इज समथिंग विच वी आर अनएबल टू कंट्रोल, या मुझे अनएबल टू कंट्रोल तो खैर नहीं कहना चाहिए, इनडायरेक्टली हम इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। नहीं सर, जैसे लास्ट टाइम आप जीटा के फंक्शन उसको वैल्यू को ऐड कर रहे थे, तो इस उसको डिस्टरबेंस का नाम तो नहीं दे रहे यहाँ पे? नहीं, इट्स नॉट दैट थिंग। मैं डिस्टर्बेंस इज टोटली डिफरेंट। आप जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि यू के केस में देयर माइट बी सम काइंड ऑफ अ नॉइज हियर, तो इसको आप कहेंगे इनपुट नॉइज। ठीक है, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ आउटपुट नॉइज हियर, इसको आप कह देंगे ये कि ये आपके सिस्टम में आउटपुट नॉइज है। इसी तरह स्टेट्स हैं, सेंसर से आ रही है ना स्टेट्स भी, तो यहाँ पे भी आपके पास कोई इंटरनल नॉइज होगी। ठीक है, आपके पास कुछ इंटरनल नॉइज है। इसी तरह से एक और चीज़ आप कह देंगे कि ये वो नॉइज है जो आपके सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई इमेजिन करें कोई इंजन चल रहा है, अगर गाड़ी के इंजन की हम बात करते हैं, तो गाड़ी के इंजन में लेट्स एज्यूम कि एक कार का इंजन है, थोड़ा सा एज्यूम करें कार इंजन। ठीक है, नाउ इट इज रनिंग मोड, कार इंजन चल रहा है और साथ ही यहाँ पे आपके पास एक डायनामो भी लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगी हुई है आपके पास। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो भी लगी हुई है, ये इसके रेजिस्टर्स व कैपेसिटर्स वगैरह, इस इंजन की वजह से जो आपके पास हीट आएगी इसके ऊपर, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, लेकिन ये सिस्टम के अंदर ही से क्रिएट हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से कि ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी बहुत हाई टेंशन वायर से गुजर रहे हैं, या कोई एक्सटर्नली अगर आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है या कोई रेडिएशंस हैं, तो वो बाहर से अगर आ रही है तो द नॉइज इज देयर, जो इस इलेक्ट्रिकल डायनामो या किसी और चीज को तंग कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। सो वी हैव नॉइज फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और ये आपके पास लग रही है किसी स्टेट के ऊपर। ठीक है, सो वी व्हेन इट कम्स टू दिस पॉइंट, तो आपके पास इंटरनल भी हो सकती है और ये आपके पास एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो नॉइज जो है इट इज देयर। ये जो डिस्टर्बेंस है, दिस इज समथिंग समथिंग बिग इन अ सेंस
कि डिस्टर्बेंस इस तरह की चीज़ है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर इसी गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी चलते चलते आगे जो है आपके पास किसी तरह से अप हिल या डाउन हिल आ जाएगी। अब अगर इसको स्पीड ब्रेकर है और या फिर अप हिल है फॉर एग्जांपल, ये अब आपके पास अगर अप हिल आ गई है तो ये जो आपके पास डिस्टर्बेंस है, आप ये जो अप हिल आपके पास आएगी, गाड़ी को जो फील होगी, ये यू कैन नॉट अवॉइड इट। अगर आप किसी पावर जनरेशन की बात करते हैं, कोई एक अगर हमारे पास जनरेटर लगा हुआ है और ये जनरेटर किसी लोड के साथ कनेक्टेड है, जैसे हमारे यहाँ होता है, द मोमेंट आप इस लोड को बढ़ाते जाएंगे, यानी आप लाइटें सब लोग जो हैं अपने एसीज वगैरह जो है 1 2 3 सारे, जैसे जैसे आप एसीज को बढ़ाते जाएंगे आपके जनरेटर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। तो जनरेटर को तो आपने हो सकता है कि मॉडल किया हुआ हो, जनरेटर को आप कंट्रोल भी कर रहे हो, लेकिन ये इस लोड के ऊपर, ये जो लोड आपके पास है, जो 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 लोड, ये इटसेल्फ जो है लोड, ये एक तरह से डिस्टरबेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये जितना लोड बढ़ेगा आपके पास जनरेटर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। इट विल बी, इसका जो कंट्रोलर है, ये इसका जो फ्यूल कंट्रोल सिस्टम है, इट विल फील द प्रेशर। बात समझ में आ रही है? फीडबैक के तौर पे आएगा। तो बात होगा ये आउटपुट जिस जगह पे लगी हुई होती है, लेट्स से कि ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो ये जिन जिन घरों में जा रही है वहां जैसे जैसे लोग बिजली का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास जो है लोड रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस विल कम इनटू आवर डिस्कशन एट अप्रोप्रिएट टाइम्स। तो डिस्टर्बेंस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉइज। इज इट क्लियर? ठीक है सर, इसको मॉडल कैसे करेंगे डिस्टरबेंस को? अच्छा, डिस्टर्बेंस को आप मॉडल नहीं कर सकते। डिस्टर्बेंस को आप मॉडल, डिस्टर्बेंस को इस तरह से मॉडल नहीं करेंगे, मतलब दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर कंट्रोल डिजाइन। और डिस्टर्बेंस को हम ये जरूर करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जनरेटर का केस अगर मैं लूं, तो जनरेटर बनाने के बाद अब मेरे पास अगर ये लोड है RL, तो RL की मैं सिमुलेशन कर सकता हूं। अलाउ मी टू कंप्लीट दिस डिस्कशन हियर। तो अगर ये लोड है और विद विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये मेरे पास जनरेटर के ऊपर लोड है, मैं इसको RL अभी कह देता हूँ, ठीक है, रेजिस्टिव लोड है सिर्फ हमारे पास। तो हमने जनरेटर को स्टार्ट किया एट 1 सेकेंड। तो शुरू में जो है इसको हमने कोई भी लोड नहीं दिया, लोड बिल्कुल जीरो था हमारे पास जनरेटर के ऊपर। उसके बाद हमने ग्रेजुअली जो है इसके ऊपर लोड जो है वो ऐड करना शुरू किया। लेट्स से कि एट आफ्टर सम टाइम हमने इसको 1 मिनट के बाद, अब मैं एक ही टाइम स्केल पे सेकेंड्स और मिनट्स में शो करूंगा, हम इसको लेके आ गए 25 के ऊपर। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको लेके आ जाऊंगा 5 मिनट के बाद, जो है मैंने इसको 50% लोड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 50% लोड पे चला गया। और उसके बाद 10 मिनट के बाद जो है मैं इसको 75% लोड तक ले गया मैं, 75%। अब आप ये देखिए, अब इस चीज को आप लोड को इसको सिमुलेट करने की हमें इस तरह से जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसमें ये करेंगे कि मैं सिस्टम बनाने के बाद आई विल डिजाइन अ स्टेप सर्किट। ये इस तरह से मैं एक सिग्नल जनरेट करूंगा। एक सिग्नल आपने अपना बनाया, जनरेट किया बाकायदा टाइम के हिसाब से। आप इसको स्टीप भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको स्टीप भी कर सकते हैं। सो दिस इज द डिस्टर्बेंस सिग्नल D। और इस डिस्टर्बेंस सिग्नल को फिर आप अपने इस सिस्टम में, आपने ये सिग्नल बनाया एंड नाउ दिस सिग्नल विल बी अप्लाइड हियर। और आपके पास यहाँ कोई कंट्रोलर है, हो सकता है कि PID आपने कोई कंट्रोलर पीछे बनाया हुआ हो, लेट्स से PID, एंड देन यू रन इट। और फिर अब आप उस अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देखेंगे कि मुख्तलिफ लोड के ऊपर जो है ये किस तरह परफॉर्म होता है। ऑफ कोर्स के 0% पे, 25% पे और 50% पे यू विल फाइंड कि यू विल स्ट्रगल। इंशाल्लाह हम सिमुलेशंस में देखेंगे कि किस तरह से जब डिस्टर्बेंस बढ़ती है और ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, क्योंकि PID जो है जो भी कंट्रोलर होगा, ये U जो है बेसिकली, अलाउ मी टू जस्ट मेक इट लाइक दिस। ये जो आपके पास सिस्टम है, इट इज गोइंग टू फीड बैक टू द कंट्रोलर। अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि ये जो आउटपुट्स हैं और इसकी जो स्टेट्स हैं, ये दोनों की दोनों कंट्रोलर के पास आएंगी इंफॉर्मेशन, और इस डाटा को यूज करते हुए आपका कंट्रोलर अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब एक और चीज भी आ गई है, डिस्टर्बेंस।
तो अगर आपको डिस्टर्बेंस की भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो फिर डिस्टर्बेंस को भी वो यूज करेगा, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कंट्रोल अपने वाई को ही करेगा, वो कंट्रोल सिग्नल से अपनी डायनेमिक्स को ही कंट्रोल कर सकता है, एडजस्ट करेगा वो, ठीक है। वो डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट अपने आप को एडजस्ट कर सकेगा। इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ कॉमन सेंस, लेकिन हम डिस्टर्बेंस को टेस्ट सिग्नल के तौर पे यहाँ ले रहे हैं। आप बात समझ में आई आपके? ओके, आई होप स्टिल यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिमुलेशन इज सो इम्पोर्टेंट। मैं इसीलिए शुरू में अभी एम्फेसिस कर रहा हूँ कि गिवन अ मैथमेटिकल मॉडल आपको मुख्तलिफ किस्म की, और ये सिमुलेट सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि आप एक मॉडल की एक सिमुलेशन कर लेंगे एंड वी आर डन, ऐसा नहीं है। आप पहले एक एस्पेक्ट से सिमुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरे एस्पेक्ट पे उसकी सिमुलेशंस करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर बेटर नाउ? थोड़ा सा ये क्राउडी हो गया, मुझे अटेंडेंस। ओके जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? प्लीज। जी सर जी। ओके, तो आपका आपका कंसर्न थोड़ा बेहतर हुआ, क्लियर हुआ कि क्या चीज़ है ये? जी सर। ओके, सो हमने टर्मिनोलॉजीज भी डिफाइन कर ली। नाउ अब हम इसको सिमुलेट करेंगे कैसे? अब मैं एज्यूम करता हूँ, लेट्स एज्यूम कि हमारे पास जो सिस्टम है, लेट द मैथमेटिकल मॉडल इज model is in state space, और स्टेट स्पेस का मतलब ये होगा कि आपके पास स्टेट स्पेस हम इसलिए कह रहे हैं कि ये एक तरह से इंटरनल मॉडल है, एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ स्टेट स्पेस मॉडल का रफ आइडिया क्या है? दिस x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu और y इज इक्वल्स टू cx प्लस du, ठीक है। अच्छा, इसी का जो रिजेंबलिंग है हमारे पास जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, दैट सेज के y of s अपॉन u of s इज इक्वल्स टू लेट्स से g of s, कोई ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हम जिसको अगर मैं कह सकता हूँ अभी, ठीक है। वहाँ पे y of s है और देयर इज अ u of s एंड देन वी हैव अ g of s। मैं अभी टर्मिनोलॉजीज को ओपन लूप, क्लोज लूप वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो अगर इस सिस्टम को मुझे सिमुलेट करना है, इस सिस्टम को x1 डॉट को, तो हम मैटलैब में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इसकी तरफ हम आते हैं और मैं पिछले एक लेक्चर की तरफ जाऊंगा। सो प्रैक्टिकली हमारे पास अभी हम ये नहीं कर रहे कि इस मॉडल को हम ड्राइव नहीं कर रहे, ना ही इस कोर्स के अंदर हमने डेरिवेशंस करनी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मॉडल इट में बी नॉन लीनियर मॉडल। ओके, सो इस सिस्टम में एक नॉन लीनियर मॉडल गिवन है हमारे पास, और अगर हम इस मॉडल को आगे लेके जाएं, इसमें कितनी स्टेट्स हमारे पास आ रही हैं? हमारे पास है ओमेगा डॉट है, डेल्टा डॉट है, ई क्यू बार, ये इक्वेशन, ये वोल्टेज है, ये भी एक वोल्टेज है। तो इन सब चीज़ों को मैं भी अवॉइड करता हूँ, और लेट्स कॉल दिस मे बी ओवर x1 डॉट, और डेल्टा को मैं x2 ले लेता हूँ, x2 डॉट, ये थर्ड को मैं अभी x3 डॉट कह देता हूँ, और ये दिस विल बी x4 डॉट। आपके पास सिंगल भी इक्वेशंस हो सकती हैं, मल्टीपल इक्वेशंस भी हो सकती हैं, राइट? और डिफरेंशिएट करने के बाद वी विल हैव अल्टीमेटली हम इस हमारे पास जो एक क्लियर दिस, अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो नॉन लीनियर मॉडल से लीनियराइज मॉडल आया है, ये इट इज दिस वन। अच्छा, लीनियर मॉडल हम लेके कैसे आते हैं? हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि अगर कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन है, लेट्स से द फर्स्ट वन, तो उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और
उससे हम लीनियर मॉडल बना सकते हैं. सो आई विल ट्राई टू डायरेक्टली जंप हियर. हाँ, दिस इज माय मेन कंसर्न कि आप लोग न्यूमेरिकल सिमुलेशन कर सकें एक डिफरेंशियल इक्वेशन की. हम एक इक्वेशन की करेंगे तो आप 4 इक्वेशन की भी कर सकते हैं. अब उसका थोड़ा सा बेसिक रिव्यू है फ्रॉम द टेलर सीरीज. दिस इज कॉल्ड बेसिकली द आइलर मेथड. और इस आइलर मेथड में हम करते ये हैं, इसका बेसिक थीम ये है कि किसी भी फंक्शन को, एनी फंक्शन y, any function can be represented in terms of its value at that point, और फिर उसके बाद in terms of its differentials. अब अगर गौर से देखें, और यहाँ पे आपके पास हायर ऑर्डर टर्म्स हैं. प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास दिस इज t और कोई सिस्टम है एंड दिस इज y of t, राइट. सो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, किसी एक पॉइंट से, विच इज लेट्स से t नॉट. दिस इज t नॉट, और t नॉट के ऊपर जो वैल्यू है ये मेरे पास वैल्यू गिवन होगी y of t नॉट की, राइट. सो अगर मुझे कोई भी नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा. ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए एंड लेट्स से द नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग आफ्टर t प्लस h. कोई डेल्टा t है जिसके बाद आपके पास you are jumping and trying to find this, तो ये आपके पास होगा y of t नॉट प्लस डेल्टा t. यहाँ पर जो है डेल्टा t को h का स्टेप है, दिस इज स्टेप, सो लेट्स के डेल्टा t इज इक्वल्स टू h हियर. और इस वैल्यू को y t नॉट प्लस डेल्टा t को नाउ आई कैन राइट इट हियर y of t नॉट. बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन आप खुद प्रोग्राम करेंगे तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें ये वैल्यू होगी y of t नॉट, राइट, प्लस एक वो स्टेप और उसकी वो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट. तो ये एक स्टेप होगा इसका, और y डिफरेंशियल ऑफ t नॉट प्लस 1/2. ये टेलर सीरीज हमें ये बताती है कि, और ये इसका डबल डिफरेंशियल इवेल्युएटेड एट t नॉट प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स. अब जितना ज्यादा आपके पास t नॉट इज स्मॉलर, जितना ज्यादा आपके पास t नॉट की वैल्यू, if this value is very small, यानी आप इसको और करीब लेके आ जाएं. ठीक है, तो जितना ज्यादा ये स्मॉल होगा आपके पास जो इसकी जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो सारी की सारी कैंसिल आउट होते जाएंगे. सो वी विल फोकस ओनली ऑन, हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इस वैल्यू को फॉर स्मॉल h. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर. आप लोगों ने आइलर मेथड पहले, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने पहले आइलर मेथड नहीं किया हो? ये सब ने किया भाई. है एनीवन जिसके लिए ये चीज नई हो तो काइंडली मुझे बताइएगा. जी हाँ सर, हमने ऐसा नहीं किया सर. अच्छा, सो अब हम यहाँ इस इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया ही है. अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, तो वैल्यू इक्वेशन को अब हम रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा लिखते हैं. इस इक्वेशन से जब हम यहाँ आए तो बेसिकली आपने क्या है, अब नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव. इसको अगर आप देखें तो ये आपने डेरिवेटिव लिखा है, ये वाली वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द नेक्स्ट वैल्यू माइनस y of t naught divided by h. So इस तरीके से अब आपके पास we can even calculate the derivative here, right? इसी अप्रोक्सीमेशन को हम सर ये सॉरी ये अप्रोक्सीमेशन उसी की है बेसिकली. फर्स्ट प्रिंसिपल जो है डेरिवेटिव का एल्जेब्रिकली स्लोप निकालने के लिए. जी हाँ, हम डायरेक्टली असल में स्टार्ट यहीं से करते हैं. प्रैक्टिकली जो हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ से ही सिखाया गया कि डेरिवेटिव ये होता है.
जी जी ठीक है, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं डायनेमिक्स की, और उसमें टेलर अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली इसकी बेसिक्स है। टेलर अप्रॉक्सीमेशन की बेसिस से वो फार्मूला ड्राइव हुआ है। वी आर नॉट, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है, दिस इज नॉट दी, क्या कहना चाहिए, ये जो फार्मूला है ये मेन फार्मूला नहीं है। द मेन फार्मूला इज दिस वन बाय लॉ टेलर एक्सप्रेस, टेलर एक्सपेंशन जो है ना, दिस इज द मास्टर एक्सपेंशन और थ्योरम कह सकते हैं जिसे आप, और उससे हमने अप्रोक्सीमेशन निकाली है। जो हम निकालते हैं दिस इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन। तो हम, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन से डेरिवेटिव को पढ़ना सीखा है। ठीक है, सो इज इट ओके? सो अब हम इसकी बेसिस के ऊपर, जो है अपनी डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अब ये पहली इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली पहली इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, आई थिंक अब हम आराम से इसको आप लोग समझ सकते हैं। कहाँ चला गया? You were here, right? जी, अब मैं मैटलैब में इसका कोड लिखना चाहता था, और आई थिंक आई हैव दिस थिंग नाउ। अब ये देखिए आयलर मेथड किस तरह से काम करेगा। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने मैटलैब में सिमुलेट करना है, तो इस इक्वेशन को सिमुलेट करने के लिए दिस वन, इस W, what we have written here is this is W डॉट जो है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, dW अपॉन dt है। ठीक है, और अभी हमने dW को देखा था कि आई कैन राइट इन डिस्क्रीट फॉर्म। अगर मैं इसको डिस्क्रीट में लेके जाऊं, इन डिस्क्रीट, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सैम्पल्स। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि बेसिकली कंटिन्यूस में अगर ये dW है, तो प्रैक्टिकली देयर विल बी, ये चलें इसको मैं अभी ये लिख लेता हूँ, दिस इज d डेल्टा t माइनस t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये जैसे अप्रोक्सीमेशन है, ऊपर जो हमने फॉर्मूला देखा वो यही था, ये जो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला क्या कह रहा है कि किसी भी एक टाइम के ऊपर जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो यू कैन राइट इट एज द वैल्यू एट दिस, द वैल्यू ऑफ y t नॉट प्लस h के ऊपर है, माइनस उसकी पिछली वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना भी आपने स्टेप लिया है। ठीक है, सो इसकी बेसिस पे हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं, और देन दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m tm माइनस te माइनस td। यहाँ तक तो किसी को मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होगा कि मैंने इस, तो ये TS क्या चीज है? कहाँ पे? ये मैटलैब की कमांड में TS डिवाइडेड बाय m है ना? अच्छा ये वाली, ये अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, हम अपने लिखते हैं ts इज दी h हियर, डेल्टा t है। ठीक है, ओके सो अब मैं अगर बात करता हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, तो हकीकत ये है कि ये टाइम है और y एक्सिस के ऊपर है WT। मैं इसी इक्वेशन पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ। इसमें हो सकता है आपको और भी चीज़ें नज़र आएं, लेकिन अभी हम इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, और अब इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो सकती है कि ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर मेरे पास है, लेट्स से दिस इज, इफ दिस इज के, अब मैं डिस्क्रीट में इसी को, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं इसी कंटिन्यूस को अब डिस्क्रीट में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ कि अगर ये के है, तो अगला जो डाटा पॉइंट होगा दैट विल बी के प्लस 1। ठीक है, इससे अगला जो होगा वो के प्लस 2 होगा, क्योंकि मैंने सिमुलेशन करनी है डिस्क्रीटली, तो मैं अब डिस्क्रीट वैल्यूज के हवाले से बात कर रहा हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये रहा, इसका अगला जो पॉइंट आएगा वो के प्लस 1 के ऊपर आएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो तो मेरे पास होगी W ऑफ के। ठीक है, के ऊपर, और जो अगला पॉइंट है के प्लस 1 के ऊपर होगा, दैट विल बी द वैल्यू एट W ऑफ के प्लस 1। आई एम सॉरी, लेकिन मैं
टाइम और के दोनों को एक ही जगह पे ले रहा हूँ। आई होप कि ये हम पिक कर लेंगे। हमारा फोकस है एक ही इक्वेशन, एक ही पिक्चर के ऊपर जो है हम कंटिन्यूस से डिस्क्रीट की तरफ आए ताकि प्रोग्रामिंग में आसानी हो। और ये सामने इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। सो इस बेसिस पे मैंने किया ये कि ये जो हमारे पास ये इक्वेशन ये तो था ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो मैंने रिप्लेस कर दिया इसके अब इसके अंदर हमने डिस्क्रीट वर्जन नहीं लिखा, तो इसको मैं डिस्क्रीट में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, ये होगा W ऑफ, कोई मुझे हेल्प करेगा, K+1 माइनस W ऑफ K डिवाइडेड बाय, अब डेल्टा T को अगर मैं रिप्लेस कर दूं H से या TS से कर देता हूं, चले TS इज द बेसिकली दी कि कितना आप उसको स्टेप ले रहे हैं, दिस इज अ स्मॉल TS इक्वल्स टू 1/m एंड देन मेरा काम ये है कि मेरे पास कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन होगी, यानी आई ये जब हम काम शुरू करेंगे सिमुलेशन का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ इनिशियल कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन आपको पता होगी, TS आपने सेलेक्ट किया होगा, सो अल्टीमेटली द अननोन इज दिस वन। सो अब मैं इस इक्वेशन को W ऑफ K+1 को अगर लिखना चाहूँ तो ये TS जाके इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आई विल हैव T ऑफ S टाइम्स 1/m TM माइनस TE माइनस TD, ओके। और ये माइनस WK जो है ये वहां चला जाएगा और ये हो जाएगा WK प्लस दिस। इस इक्वेशन में किसी को किसी किस्म का कोई सवाल? सर ये राइट हैंड साइड सर पे, सॉरी ये मैं ये पूछना चाह रहा था, राइट हैंड साइड पे टर्म 1/m TM माइनस TE माइनस TD, ये जरा सा एक्सप्लेन कर दें, ये कहाँ से आई या ये किस चीज का मॉडल है? ये असल में हम क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है पावर से थे, तो उनके इंटरेस्ट के लिए मैंने ये पावर सिस्टम स्टेबलाइजर की जो है एक सिस्टम लिया जो प्रैक्टिकल है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कि यही नॉन लीनियर मॉडल जो है वो हम किस तरह से ग्रिड स्टेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुआ हुआ है, और इट इज़ अ वेल नोन वैलिड मॉडल। तो इसमें चार इक्वेशन हैं, जिनमें से पहली इक्वेशन जो है वो है आपके पास सिंक्रोनस ये स्पीड की W, और इसमें TM बेसिकली जो है ये मैकेनिकल टॉर्क है जो मशीन प्रोड्यूस करती है। TE जो है दिस इज द इलेक्ट्रिकल टॉर्क। आप यहाँ देख सकते हैं सपोर्ट इक्वेशंस में कि TE जो है वो एक नॉन लीनियर टर्म है, और जिसके अंदर VD ID प्लस VQ IQ नजर आ रहा है। हम इसको भी लीनियराइज करेंगे सपोर्ट इक्वेशंस भी। मैं असल में माई इंटेंशन इज टू शो द वैल्यू ऑफ द कोर्स दैट वी आर स्टडिंग कि ये कितनी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम्स को डील करके सॉल्व करता है। हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इट्स लाइक पानी में उतरने के बाद ही आपको मतलब वी विल एंजॉय व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। मैं इस चीज को जब सिमुलेट करूंगा तो फिर इंशाल्लाह चीजें और बेहतर होंगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल टॉर्क विच इज अ नॉन लीनियर वैल्यू VDID प्लस VQIQ, और TD इज द डैम्पिंग टॉर्क है। इसको हम देखेंगे क्या हम वैल्यूज इसके लिए यूज करते हैं। सो अब आप अगर यहाँ पे गौर से देखें तो इसमें कहीं आपको स्टेट नजर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैंने आप अच्छा हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, और मैं फिर कोशिश करूंगा कि हम इसकी एक और एग्जांपल जो मैंने की थी उसको हम मैटलैब पे सर सिमुलेट। एक सवाल है मेरा, वो जो आपने इक्वेशन बनाई थी डिस्क्रीट फॉर्म में, उधर जाइएगा। जी सर वो इक्वेशन, हाँ ये इसमें जैसे आप आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। या तो दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आई। पर भी डेल्टा हाँ